हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप यू आर ऑल गुड। आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में बच्चों हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम डिटेल से देखेंगे आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है और इसकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने लेके चलेंगे डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन और फिर डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट इज़ फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें बेसिकली बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ जो है एक एक्चुअली बनेगा और उस ग्राफ को लेके हम उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बेसिकली बच्चों दिस इज़ अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। इसको डेफिनेशन जो है इसकी मैं लिखता हूँ या इसको कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको मैं लिखता हूँ और फिर उससे आगे हम बात को लेके चलते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहले ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसके बारे में अगर लिखना हो कि व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ is drawn velocity time graph is drawn between the velocity of an object versus time, between the velocity of an object and time, right। तो ये बच्चों एक ग्राफ है, बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये बच्चों इस ग्राफ में हम लोग दो वेरिएबल्स जो है वो लेते हैं। उसमें एक जो है वो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की और दूसरा जो है वो टाइम है। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये बच्चों कोई गाड़ी है और ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट, ये गाड़ी बच्चों मूव करती है और ये गाड़ी एक इनिशियल पोजीशन से लेट्स से ए से एक फाइनल पोजीशन बी पर जाती है और बच्चों इस इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक जाते हुए इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है एट सर्टन इंटरवल्स और वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 एंड फाइनली v5 हो जाती है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, ये चेंज होती है वट जो भी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक इसकी वेलोसिटी रहेगी ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स उसको लेकर, और उसमें फिर टाइम हम देखेंगे कि इन ईच इंटरवल जो टाइम है या अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी को लेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी और टाइम की जो वैल्यूज़ हम लेंगे उन वैल्यूज़ को लेकर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ जो है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाम से इसकी जो है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, ये नाम से ही इसको हम याद रख सकते हैं। या मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो फिज़िक्स नहीं जानता उसको सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लिखें तो वो समझ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस कि समथिंग इज़ वेलोसिटी एंड समथिंग इज़ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये वेलोसिटी और टाइम दो वेरिएबल्स के दरमियान ड्रॉ किया गया ग्राफ है। ठीक है, बाकी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बेशक नहीं समझ आए, लेकिन ये पता चल जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट इज़ अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम। तो क्या करता है ये ग्राफ, बेसिकली ये ग्राफ जो है ये हम क्यों जो है वो ड्रॉ करते हैं, या बच्चों ये ग्राफ अगर ड्रॉन है और हम इसको देखते हैं तो इस ग्राफ से हमें क्या हेल्प जो है वो मिलती है। तो हम ये कहते हैं इसके बारे में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग the motion of an object। तो बेसिकली बच्चों इस ग्राफ का जो मतलब है, ये इसका जो मकसद है ड्रॉ करने का, या जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडरस्टैंड करना है, या कि एक क्विक व्यू में हमने किसी बॉडी की मोशन को देखना है। तो ग्राफिकल फॉर्म में इंटरप्रिटेशन जब हम कर देते हैं किसी बॉडी की मोशन की, यूँ भी कह लें कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, या बच्चों इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इसकी जगह इंटरप्रिटेशन
graphical interpretation of motion of an object, of motion of an object is given by velocity time graph। ये भी हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी की जो मोशन है उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन है वो बच्चों हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी की मोशन जो है उसकी इंटरप्रिटेशन है, या ये कह लें कि किसी बॉडी की मोशन की रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है जब हम कहते हैं किसी बॉडी की, तो उसका क्या मतलब है? तो हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब ये होगा, किसी बॉडी की मोशन की रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हमें उस बॉडी के जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनका पता चले। मसलन बेसिक वेरिएबल्स में ये है कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके बारे में पता चले, हमें उस बॉडी की वेलोसिटी के बारे में पता चल जाए, हमें उस बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाए, या बच्चों हमें उस बॉडी के जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है बच्चों उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। राइट, तो इस तरह डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं जो मोशन से रिलेटेड हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है मोशन में वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी में फिर यूनिफॉर्म होती है, या वेलोसिटी में वेरिएबल एवरेज होती है, या उसके बाद एक्सेलरेशन होता है और एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। तो ये सारे बेसिक वेरिएबल्स हैं जो किसी भी मोशन के से अटैच होते हैं, या किसी भी मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके बेसिकली इन्हीं वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अगर हमें करनी है, या हमें किसी बॉडी की मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसका मतलब है कि हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरह की कुछ वैल्यूज़ जो हैं या वेरिएबल्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे मैंने लिखा कि इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें हेल्प करता है कि हम किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट या उसके डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकें, या किसी बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकें, किसी बॉडी की वेलोसिटी किस तरह की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बच्चों हमें पता चल सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट बच्चों, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है ये हम देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में बेसिकली बच्चों 3 किस्म के ग्राफ हैं। तो डिफरेंट ग्राफ्स को देखकर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो किस तरह से हुई होगी, या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होगी। तो इसमें हम कहते हैं, यहाँ पे हेडिंग हम कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो इसमें बच्चों आप देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये बेशुमार टाइप्स के होंगे, इनकी बहुत सारी टाइप्स जो है ये हो सकती हैं, क्योंकि मोशंस बहुत सारी टाइप की होती हैं, मोशंस बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें 3 बेसिक जो ग्राफ्स हैं उनको स्टडी करेंगे। पहला ग्राफ बच्चों इस तरह से है कि हम ये देखते हैं कि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इस तरह से है कि अब इसमें बच्चों ये देखें कि हम लोग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं उस पर हम टाइम लेंगे, और जो वर्टिकल एक्सिस है इस पर बच्चों हम लोग वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो टाइम जो है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो उसको लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेंगे, और वेलोसिटी जो है दैट इज़ डिपेंडेंट क्वांटिटी इन दिस केस, तो उसको फिर हम वाई एक्सिस की तरफ लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो अगर हम एक ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, तो पहले केस में हम ये कह सकते हैं कि पहला केस है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल, पहले केस में हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर बच्चों एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए, वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ ली जाएँ, टाइम लिया जाए और उसका ग्राफ बनाया जाए और वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बने, तो इसमें किस किस्म की जो मोशन है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी बॉडी की मोशन किस तरह की है, या उस बॉडी का जो है किसी बॉडी का अगर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो उस बॉडी की वेलोसिटी किस किस्म की है, या उसका एक्सेलरेशन किस किस्म का है। तो यहाँ से बच्चों जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल ग्राफ मींस के वैल्यू या
वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग एक्चुअली, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग। तो बेसिकली हम ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, या किसी बॉडी की मोशन जो है वो इस तरह से है कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज़ एक्चुअली कांस्टेंट, राइट, या उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ यूनिफॉर्म। सो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की जो भी वैल्यू है इस नंबर पर, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी की वैल्यू v है, इट मीन्स कि उस बॉडी की v वेलोसिटी के साथ मोशन कंटिन्यू है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब बच्चों किसी भी ग्राफ में उसकी जो वेरिएशन होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कोई भी ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो उस ग्राफ में जो चेंजेस आती हैं, हॉरिजॉन्टल जो चेंजेस आती हैं, या ग्राफ जो है वो लेफ़्ट राइट मूव करता है, तो उसका मतलब होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी ली है वो चेंज होती है। या अगर बच्चों ग्राफ जो है वो अप एंड डाउन मूव करता है, या ग्राफ में वेरिएशन जो है वो अप एंड डाउन है, तो इसका मतलब है जो वर्टिकल एक्सिस पे क्वांटिटी ली है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे बच्चों जो वेलोसिटी का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स के इसमें किसी किस्म की वेलोसिटी जो है वो अप एंड डाउन ग्राफ में नहीं आ रही वेरिएशन, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जो है वो सेम है, टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस ग्राफ का ये मतलब है। और जो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, जिस बॉडी का ये ग्राफ है, उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है मीन्स जो उस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी है वो नहीं है, तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट मस्ट बी ज़ीरो। सो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में शो करूँ तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस इज़ ज़ीरो। सो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस इज़ ज़ीरो। ठीक है बच्चों, ये पहला ग्राफ हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस बच्चों ये है कि एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं दूसरे केस में, और ये इसको हम कह सकते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहें। तो अगर बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो हम बनाएं, तो अगेन इस तरफ जो टाइम लेंगे और इस तरफ जो है ये हमारे पास वेलोसिटी। तो अगर ये ग्राफ बच्चों इस तरह से बनता है विच इज़ एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, मींस कि इस लाइन का कुछ एंगल है, सर्टेन एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है टाइम के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो इस केस में बच्चों अगर इस तरफ वेलोसिटी है v और इस तरफ टाइम जो है वो t है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब जो इस ग्राफ का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टाइम। और ये जो वेरिएशन होती है हमेशा हम याद रखते हैं, जो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होती है, इस वेरिएशन में जो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। या यूँ कहें बच्चों कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू t, स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ है, तो v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स t, और t को बच्चों अगर इस तरफ ले आएँ तो v ओवर t जो है दैट इज़ बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हम ये कहते हैं कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ जो है अगर हम लेते हैं डिफरेंट इंटरवल्स में, अगर हम डिफरेंट वेलोसिटी की और टाइम की वैल्यूज़ लेकर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर t की वैल्यू और v की वैल्यू पे जब v और t को डिवाइड करते हैं वी गेट द सेम आंसर, विच मीन्स द रेशो ऑफ वेलोसिटी टू टाइम इज़ कांस्टेंट। अब जो वेलोसिटी टू टाइम रेशो जो है अगर इसको हम कहें तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ में जो पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी वो ये बच्चों कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो हम यहाँ कहेंगे देयर इज़ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है कि वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ये भी आप लिख सकते हैं, इस ग्राफ का मतलब है द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। जैसे वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक जैसी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। जैसे फर्स्ट करें बच्चों, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में जो वेलोसिटी थी दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट की। सेकेंड 2 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर्स पर सेकेंड।
तो आफ्टर ईच सेकेंड आप देखें द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज सेम। पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे में 1 सेकंड बढ़ गया, यानी पहले से दूसरे सेकंड के दौरान वेलोसिटी फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी और 20 हो गई। फिर दूसरे से तीसरे सेकंड में वेलोसिटी फिर 10 बढ़ी और 20 से 30 होगी। तो देयर इज़ अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कहते हैं कि देयर इज़ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज़ एन इक्वल इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये भी हम कह सकते हैं कि आप इंटरवल्स ले लें, टाइम के रेफरेंस से ले लें, 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन, सेकंड ऑफ मोशन, थर्ड सेकंड ऑफ मोशन। तो पहले सेकंड में जितनी वेलोसिटी थी दूसरे में उतनी बढ़ी, फिर तीसरे सेकंड में भी इक्वल अमाउंट उतनी ही बढ़ी। तो देयर इज़ अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन बच्चों इसकी एक्सेलरेशन के बारे में, और वो ऑब्जर्वेशन बच्चों ये है कि एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम। एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम कहें इसको, या बच्चों ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, या बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जब बच्चों वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड में एक जैसा बढ़ेगी, तो हर सेकंड में जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। लास्ट एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें बच्चों अगर हम पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, तो पहले सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो अगर बच्चों पहले सेकंड में एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करें तो डेल्टा वी फाइंड करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज़ 10, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। 10 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, ये टाइम आएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 10 ओवर 1, विच मीन्स कि पहले सेकंड में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पहले सेकंड में आपने देखा। उसके बाद दूसरे सेकंड में आप देखें, इसको A1 हम कह देते हैं, इसके बाद A2 कैलकुलेट करते हैं विच इज़ एक्सेलरेशन इन द सेकंड सेकंड, यानी 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक। तो उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया 20 माइनस 10, और टाइम में कितना चेंज आया 2 माइनस 1। तो बच्चों फिर से 10 ओवर 1 विच मीन्स फिर से बच्चों एक्सेलरेशन हमारे पास आया 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बच्चों अगर तीसरे सेकंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें 2 से 3 में, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि जो 2 से 3 सेकंड जब हम गए हैं या बॉडी मूव किया है 2 से 3 सेकंड, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो 2 से 3 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 20 से 30 वेलोसिटी हुई, तो चेंज आया 30 माइनस 20, और टाइम चेंज हुआ फ्रॉम 3 माइनस 2, यानी 1 सेकंड ही उसको लगा। तो फिर से 10 ओवर 1 जो है फिर से 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा बच्चों कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी आया, या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर सेकंड में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम रह रही है। तो एक्सेलरेशन रिमेन सेम या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, जो भी इसको कहेंगे। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये है बच्चों इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये बात भी यहाँ पे याद रखें। ये थी हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ। अब नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ जो हमारे सिलेबस में है, और उसमें बच्चों ये है हमारे पास कि जो थर्ड टाइप है उसमें जो इस तरफ हम लेते हैं टाइम और इस तरफ ले रहे हैं वेलोसिटी, सेम जैसे पहले था। अब बच्चों ये जो ग्राफ है उसकी जो है वो इस तरह से शेप बनती है, ये एक कर्व है। ठीक है, तीसरा ग्राफ जो है ये हम कह सकते हैं कि बच्चों एक कर्व्ड ग्राफ है, और कर्व्ड ग्राफ में भी एक केस हमने इस तरह से लिया कि ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो तीसरे केस में अगर ये ग्राफ बनता है तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ से जो ऑब्जर्वेशन हम लेंगे किसी बॉडी की मोशन की, तो उसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टाइम जो है वो लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी जो है ये लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसमें बच्चों हम देखते हैं, इसमें जो पहली ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो ये है, द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एट वेरिएबल रेट, राइट। द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ये तो कन्फर्म है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एट वेरिएबल नंबर्स। मतलब ये है कि वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वी कैन एज्यूम कि थोड़ी है, दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड,
फिर कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी जंप करके 5 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड, फिर उसके बाद 50 मीटर्स पर सेकंड, और लास्ट पर कहीं जाके उसकी वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकंड पर चली गई। तो बच्चों इसमें जो वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने के नंबर्स हैं वो वेरिएबल हैं, मीन्स डिफरेंट हैं। 2 है, 5 है, 5 से 15 हुई, 15 से जो है वो 50 हुई, और फिर उसके बाद 100 हुई। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में जो इंक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसा कि इस सिचुएशन में था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, तो हमने कहा कि इंक्रीज़ इन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम कहें तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द इंक्रीज़ इन वेलोसिटी इज़ वेरिएबल। अगर हम एक टाइम देखें 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 और 6, अगर हम हर सेकंड को एक इंटरवल लें और उस इंटरवल में हम वेलोसिटी का इंक्रीज़ देखें तो दैट इंक्रीज़ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। पहले सेकंड में 2 मीटर्स पर सेकंड थी, दूसरे में बच्चों वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो पहले सेकंड में 2 और दूसरे सेकंड का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर पर सेकंड का है। इस तरह बच्चों तीसरे सेकंड में अगर हम देखें तो वो 15 हो गई, तो दूसरे और तीसरे सेकंड में जो डिफरेंस है वो 10 का आ गया। और 4 पे बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई नंबर हम ले सकते हैं, लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड। तो 4 में जो इंक्रीज़ है, 3 से 4 में जो इंक्रीज़ है वो 15 से 40 हो गई, तो दैट इज़ अ डिफरेंट नंबर। तो वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एट वेरिएबल नंबर्स। तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज़ इन वेलोसिटी है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज़ इन वेलोसिटी। ठीक है, वो जो ग्राफ हमने बनाया था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज़ था, और ये बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। और दूसरे केस में बच्चों हम ये कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब चूँकि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर केस में जो एक्सेलरेशन बनेगा दैट एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर बच्चों हम पहले सेकंड का एक्सेलरेशन जो है उसको कैलकुलेट करें, फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें बच्चों हम पहले सेकंड का एक्सेलरेशन लेते हैं a1, और उसको हम डेल्टा v ओवर डेल्टा t से देखें, तो पहले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है 2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, सो दिस इज़ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर बच्चों हम दूसरे सेकंड में देखें 2 पे, तो वहाँ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है 5 माइनस 2, और चेंज इन टाइम 2 माइनस 1, तो 3 ओवर 1 मीन्स 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें कि अब एक्सेलरेशन उसका चेंज हो गया। तीसरे सेकंड में बच्चों अगर हम देखते हैं तो तीसरे सेकंड में वेलोसिटी 15 है, तो दूसरे से तीसरे सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो है 15 माइनस 5 ओवर 3 माइनस 2, तो ये आ गया बच्चों 10 ओवर 1 मीन्स 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा बच्चों पहले सेकंड में एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन है 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे सेकंड में एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेजुअली बच्चों जो इसका एक्सेलरेशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग भी है, और मतलब इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज इन एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से बच्चों ये जो तीनों ग्राफ्स हैं ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इन तीनों ग्राफ्स में हम इस तरह से बताएंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ये अगर ये है, ये 3 शेप्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ये जो कर्व्ड है लाइन, इसमें फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी और टाइम जो है वो चेंज होंगे। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम बताएंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है बेसिकली बच्चों किसी मोशन की जो डिस्क्रिप्शन है, किसी मोशन को डिस्क्राइब करना, उसमें बेसिकली यही बताना होता है कि उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को आई होप के क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम ये चलते हैं, एक नया पॉइंट जो है वो लिखते हैं, और वो नया पॉइंट जो है वो इस तरह से हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। राइट, अब ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और यहाँ से हम समझते हैं सेकंड पॉइंट। अब हर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें अब हमारे पास ये है कि स्लोप ऑफ, ये हम याद रखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारी हेडिंग है इसी क्वेश्चन में। तो इसमें बच्चों हम ये लिखेंगे, पॉइंट ये बनाएंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। राइट,
ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उससे उसकी जो स्लोप होती है वो स्लोप बच्चों जो है वो हमें बताती है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है अगर हम ड्रॉ करें और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग बच्चों उस ग्राफ की जो स्लोप है वो देखें तो वहाँ से हमें मिल सकती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। स्लोप जो है बच्चों इससे पहले ये है कि स्लोप जो है इसमें हम ये देखते हैं कि कोई लाइन जो है वो कितनी हॉरिजॉन्टल या कितनी वर्टिकल है, ठीक है। अगर स्लोप जो है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो बच्चों, अगर किसी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करें तो उसकी जो स्लोप होती है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो ज़ीरो होगी। और इस तरह बच्चों जो वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें कम्प्लीटली वर्टिकल तो उसकी जो स्लोप है वो इन्फिनिट होगी, या इन्फिनिट के बाद हम यही कह सकते हैं कि उसकी जो स्लोप है वो मैक्सिमम होगी। तो स्लोप में पहले आपने ये दो बातें याद रखनी है। स्लोप में बच्चों ये देखते हैं कि लाइन कितनी हॉरिजॉन्टल है या कितनी वर्टिकल है। तो अगर हमको लाइन ड्रॉ करें इस तरह से हॉरिजॉन्टल तो उसकी स्लोप हम कहेंगे कि इस लाइन की स्लोप ज़ीरो है। अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो इसकी जो स्लोप है वो मैक्सिमम है या इन्फिनिट है। और अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में है तो फिर वो देखेंगे कि कितनी हॉरिजॉन्टल है कितनी वर्टिकल है। जितनी कोई लाइन ज़्यादा वर्टिकल होगी उतनी उसकी स्लोप ज़्यादा होगी, जितनी कोई लाइन ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होगी उतनी उसकी स्लोप कम होगी। यानी हॉरिजॉन्टल की तरफ जाए तो स्लोप कम और वर्टिकल की तरफ जाए तो स्लोप ज़्यादा। ये आप याद रखिएगा, ये स्लोप का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ये है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे कि जो मैंने पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम देखें तो हमने ये कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसमें जो इस ग्राफ की जो फॉर्म होती है, जो शेप होती है, उसमें हम लोग उसकी स्लोप कैलकुलेट करें। जैसे ये तो बच्चों एक हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइन है, तो जैसे मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी स्लोप ज़ीरो है, तो इस लाइन की स्लोप जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि मैंने कहा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो अगर ये स्लोप एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। अब देखिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो ग्राफ जिस भी शेप का हो, जैसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ग्राफ जो इस शेप का है, तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। पहली तो बात ये चलें यहाँ से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसकी जो शेप होती है उस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वेलोसिटी भी पता चल जाती है और एक्सेलरेशन भी। तो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो वेलोसिटी तो यहाँ से पता चल जाएगी, यहाँ से वर्टिकल लाइन से देखेंगे इतनी वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें तो उसका तरीका बच्चों ये है कि इस पॉइंट P के ऊपर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उस टेंजेंट लाइन की हम स्लोप देखेंगे, ठीक है। चूँकि अब ये जो लाइन है ये इस तरह से कर्व्ड है कि इसकी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इस लाइन की जो स्लोप है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। स्लोप मीन्स हाउ हॉरिजॉन्टल और हाउ वर्टिकल अ लाइन इज़। तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये लाइन जो है वो डिफरेंट इसकी स्लोप्स हैं। तो इस पॉइंट P के ऊपर इस लाइन की जो स्लोप होगी उसके लिए बच्चों हम इस पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को टच करके गुजरे, इसके अलावा किसी पॉइंट को टच नहीं करे, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये बनेगी एक टेंजेंट लाइन और फिर बच्चों हम इस टेंजेंट लाइन की स्लोप देखेंगे। तो इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी दैट स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम इसमें जो हम ये देखते हैं स्लोप में हम ये देखते हैं कि ये लाइन जो है इसकी हाइट कितनी है, या ये लाइन जो है इसकी राइज़ कितनी है, और फिर उसमें हम ये देखते हैं कि इसका जो रन है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना है। तो बेसिकली स्लोप की जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिकली यूँ भी हो सकती है राइज ओवर रन। अब जो राइज में हम हाइट देखते हैं और रन में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं किसी भी वैल्यू को स्लोप फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें जो राइज है या जो इसकी हाइट है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और जो रन है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो v/t। तो हम जानते हैं कि v/t जो है वो a होता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी a के, या स्लोप इक्वल होगी एक्सेलरेशन के। तो अगर हम इस पॉइंट P के ऊपर हॉरिजॉन्टल
ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी ये जो कर्व बनी है, इसके पॉइंट P के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो वो एक्सेलरेशन होगा कि हम इस पॉइंट पर स्लोप देखेंगे, इस पॉइंट पर लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें राइज ओवर रन भी है, एंगल से भी tan थीटा से भी आ जाती है, 2 पॉइंट से भी आ जाती है, पर डिफरेंट मेथड्स हैं। हम ये मेथड्स पे नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है, और वो जो एक्सेलरेशन है उस पॉइंट पर बच्चों, उसको फाइंड करने के लिए हम उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उस टेंजेंट की हम स्लोप ले लेंगे। तो दैट स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ एक्सेलरेशन और होगा, यहाँ और होगा, यहाँ और होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो उसकी स्लोप और होगी, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें उसकी स्लोप और होगी। तो दोनों पॉइंट P और Q अगर मैं ले लूँ तो P पर एक्सेलरेशन और होगा, Q पर एक्सेलरेशन और होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू P और Q पर डिफरेंट होगी क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट Q के ऊपर जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की वो डिफरेंट है। तो बेसिकली बच्चों जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है स्लोप के मेथड से, या स्लोप के मेथड से उसको फाइंड किया जा सकता है। कुछ तो ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, तो इस हॉरिजॉन्टल ग्राफ में तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यहाँ तो हम फाइंड कर सकते हैं। और वैसे भी हॉरिजॉन्टल है तो इसकी स्लोप ज़ीरो होगी, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। या उसमें फिर हमने जो है वो दूसरा ग्राफ देखा था, ये वाला दूसरा ग्राफ हमने देखा जिसमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन थी। तो इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के केस में भी बच्चों हम ये देखते हैं कि इसकी एक फिक्स्ड स्लोप है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। ये आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इसको अब थोड़ा समराइज करते हैं, तो हम ये लिखते हैं बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसमें ये देखिए बच्चों, इसमें पहले ये था हमारे पास पहला जो ग्राफ था, इसमें इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी, तो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। अब जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो ज़ीरो है और इसकी स्लोप ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। और स्टार्ट में हमने कहा था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है इस ग्राफ में, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ये तो पहले ग्राफ में। दूसरे ग्राफ में जो हमने ये कहा कि ये हमारे पास जो ग्राफ है इसमें इस तरफ हम टाइम लेते हैं, इस तरफ वेलोसिटी, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। अब जो इसमें अगर हम देखें तो इस ग्राफ पे अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यूज़ मतलब लूँ और डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन लेना चाहूँ P, Q, R और S, तो P, Q, R और S चार पॉइंट्स मैं लूँ और इन चारों पॉइंट्स पे मैं एक्सेलरेशन मालूम करना चाहूँ कि चारों पॉइंट्स के ऊपर एक्सेलरेशन क्या है, तो चारों पॉइंट के ऊपर जो हम लाइन देखेंगे, इन चारों पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्लोप देखेंगे। तो P, Q, R और S, चूँकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेंजेंट लाइन भी सेम ही बनेगी, इसलिए बच्चों इसका मतलब है कि P, Q, R, S पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा, या एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन P पर होगा वही एक्सेलरेशन Q पर होगा, वही एक्सेलरेशन R पर होगा और वही एक्सेलरेशन S पर होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि P, Q, R और S पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, उसकी स्लोप सेम रहेगी, उसको चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। तीसरा ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था उसमें जो कर्व्ड बना था, इसमें बच्चों ये P और ये Q अगर फ़र्ज़ करें दो पॉइंट हैं तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए कि P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन और Q पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है दोनों की स्लोप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो AP जो है एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू AQ। P और Q पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी नहीं आएंगी, इसलिए कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की हैं, इन टेंजेंट लाइंस की जो स्लोप है वो डिफरेंट है। तो इसलिए बच्चों जो स्लोप है, द स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बनाया, इस तरह बनाया, इस तरह बनाया, इस तरह बनाया, या फ़र्ज़ करें बच्चों कि आप नेक्स्ट भी किसी और तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ
भी हम बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। तो तीनों पॉइंट पर आपसे पूछा जाता है बताएं एक्सेलरेशन क्या है। तो आप देखेंगे कि पॉइंट P के ऊपर स्लोप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल आएगी। तो AP जो है दैट इज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। Q पर अगर आप एक्सेलरेशन मालूम करो तो Q पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जो है वो 0 होती है। तो AQ जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। AQ का मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट Q, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 बनेगा, स्लोप 0 है। R पर आ जाएं, R पर फिर टेंजेंट लाइन वर्टिकल हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जो R पर होगा वो फिर मैक्सिमम होगा, इसलिए कि वहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्चुअली एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो बच्चों स्लोप के मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल थी, आपके सिलेबस में ये और ये वाली एग्जांपल रहेगी। अब यहाँ पर बच्चों एक लाइन जो है वो आपकी बुक में लिखी है कि ये जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की उन्होंने मतलब लाइन जो आपकी बुक में लिखी है वो ये है कि यहाँ से जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ से जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा दैट मस्ट बी द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी इस ग्राफ के साथ, इस इंक्लाइंड वाले ग्राफ के साथ लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इसके साथ लिखा है, सिर्फ ये इसके लिए होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो यहाँ पे इस ग्राफ के साथ ये हाईलाइट करके लिखा है, ये वाला पॉइंट, तो ये बात इसके लिए ट्रू होगी। इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में कहा है कि स्लोप ऑफ इंक्लाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहना चाहिए यहाँ पे, गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन, इसलिए कि बच्चों ये जो इंक्लाइंड है इस सिचुएशन में PQRS डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब हम स्लोप लेते हैं वो सेम होती है, और जब हम PQR और S के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो वो एक्सेलरेशन भी सेम रहता है। तो बच्चों ये लाइन आपको याद होगी एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में कि जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम रहता है, तो उस केस में बच्चों फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन भी सेम रहता है, ठीक है। व्हेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डू नॉट चेंजेस, ठीक है, ये बात बच्चों वहाँ पे भी कही थी, इंस्टेंटेनियस acceleration, when instantaneous acceleration do not changes, then uniform acceleration, उस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप ले लें, इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। तो सिर्फ इस ग्राफ में, ये जो बच्चों इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन PQR और S पे आप फाइंड करेंगे, और या इसका आप वो सेम रहेगा तो फिर वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया, और यूनिफॉर्म के केस में एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ की जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड कर लेते हैं उसकी, या उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली यूनिफॉर्म भी वही होता है, इंस्टेंटेनियस भी वही होता है, तो एवरेज भी वही होता है। तो अगर आप एवरेज मालूम करना चाहते हैं इस ग्राफ की, तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करें, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। समझ गए ना बच्चों बात की। तो एवरेज एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है। तो इस केस में सिर्फ इस केस में इंस्टेंटेनियस के केस में हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, लेकिन वो तो ज़ीरो ही हो जाता है। तो इस केस में इंक्लाइंड लाइन के केस में जो इसका इंस्टेंटेनियस, इसका यूनिफॉर्म, इसका एवरेज तीनों सेम होंगे। किसी भी पॉइंट पर आप एक एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, वो हर पॉइंट के ऊपर वही होगा, इंस्टेंटेनियस भी वही होगा, यूनिफॉर्म भी वही होगा और एवरेज भी वही होगा। ये सिर्फ इसके लिए ट्रू है। तो ये हाईलाइट जो है ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ओके जी। अब इसमें जो टॉपिक में हमारे पास आखिरी जो चीज़ है वो है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसा कि बच्चों मैंने स्टार्ट में कहा था इस टॉपिक के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। तो मोशन में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वेलोसिटी आ जाती है, जैसे एक्सेलरेशन आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाता है। अब हम उस पॉइंट पे पहुँचे कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस कवर्ड। तो इसके लिए जो हम ये लिखेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, इसको बच्चों हम लोग इस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब देखें बच्चों, इसमें हमारे पास पहला ग्राफ, डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। पहला ग्राफ है हमारे पास, और ये जो ग्राफ जो है इसमें इस तरफ टाइम है और इस तरफ वेलोसिटी है। ठीक है, अब जो इसमें ये ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहें कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया ले लें, तो इसका एरिया जो है जो क्या बनेगा, यहाँ से टी इसका टाइम, और यहाँ से बच्चों जो v है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये याद रखिए, ये v जो है ये क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और सम टाइम बच्चों इसको हम स्पीड भी कह देते हैं। सो दिस v इज़ एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। तो इसमें हमने ये वाला एरिया लेना है जो, तो ये जो एरिया है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी, तो हम कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी, जिसने ये डिस्टेंस किया है वो होगा इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। और वो क्या होगा बच्चों, एरिया होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गई हमारे पास, लेट्स से ओ है, ए है, ये बी, ये सी, ओ ए बी सी। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो ये बच्चों बनेगा v इंटू टी। सो दिस डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल्स टू v इंटू टी। तो v यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेना है हमने, तो v इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, t इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। तो v इंटू टी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज़। तो यहाँ एरिया बनेगा विच इज़ स्केलर क्वांटिटी, v इंटू टी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो दिस इज़ स्केलर। ठीक है, तो v इंटू टी दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसको डिस्टेंस कहते हैं। अदरवाइज़ बच्चों जो बात ये है कि वेलोसिटी इंटू टाइम जो है, ये तो अगर हम वेलोसिटी इंटू टाइम बात करें वो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी एक टॉपिक पढ़ा था। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बच्चों वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है, ये टाइम से मल्टीप्लाई होगी तो इससे एक वेक्टर ही आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर गिव्स अस वेक्टर, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ हम d ले रहे हैं डिस्टेंस, उसमें हम ये v नहीं ले रहे, यहाँ पे हम v का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं विच इज़ स्पीड। तो इसलिए समटाइम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समटाइम स्पीड टाइम ग्राफ भी हम कह देते हैं। तो इसमें v लेते हैं विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज़ कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इंटू टाइम इज़ डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास, दूसरी जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो ये वाला ग्राफ है हमारे पास, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है किसी बॉडी की। तो इसमें ये टाइम है और ये इस तरफ को वेलोसिटी ली, और ये जो v है बच्चों दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज़ v, ये जो है v। अब इसमें अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा यहाँ पे बच्चों, तो उस डिस्टेंस में हम कहेंगे कि डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे तो दैट विल बी डिस्टेंस। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट। ये बच्चों हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बच्चों हाफ टाइम्स बेस यहाँ पे अब बच्चों t होगा, द वैल्यू ऑफ टाइम, मल्टीप्लाइज हाइट जो है बच्चों इसकी ये होगी v विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हाफ इंटू टी इंटू v। अब इसको बच्चों हम फर्दर जो है वो लिख सकते हैं कि v/2 मल्टीप्लाइज t, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 0 + v/2
मल्टीप्लाइज टी। अब देखिए बच्चों ये जो v/2 है इसको हम लिख लेते हैं 0 + v/2 × t। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है बेसिकली इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर उसको बच्चों हम देखें तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की वो 0 है यहाँ पे, और जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की जो मूव कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इज़ v। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ v, उसका मैग्नीट्यूड v। तो 0 + v इज़ इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2। इसका मतलब है कि ये बच्चों हमारे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी विच इज़ v/v। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास 0 + v/2 इज़ एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई t, सो दैट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस, या यूँ कह लें कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 + v/2 इज़ एवरेज वेलोसिटी और टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज़ बेसिकली इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसको हम कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस के। तो इस केस में भी एरिया जो है वो ट्रायंगल का वो डिस्टेंस के इक्वल है, या किसी भी, अब ये जनरलाइज़ कर देंगे हम इस चीज़ को, तो जनरलाइज़ करेंगे तो उसमें जो ये है कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है उसका जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से डिस्टेंस आएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ये याद रखना है। क्योंकि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लेते हैं तो उसमें v का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करते हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके उसको सॉल्व करते हैं, तो इसलिए v × t हमेशा डिस्टेंस बनेगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, चलें जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है तो बुक में भी, तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है बच्चों हमारे पास, और इस एग्ज़ाम्पल में हमें एक ग्राफ जो है वो दिया गया है, और इस ग्राफ में इस तरह से कुछ वैल्यूज़ जो है वो बनी हैं। ये ग्राफ बच्चों इस तरह से जो है वो है हमारे पास, यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यूँ ड्रॉ करते हैं, इस तरफ को टाइम और इस तरफ को है हमारे पास वेलोसिटी। तो इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो वेलोसिटी की हैं मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20, ये जो मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम है उसमें जो हमारे पास जो है यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हमारे पास 15, और लास्ट पे हमारे पास जो है 20 है, लेकिन यहाँ पे है 20, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा एक पॉइंट पीछे है। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि इस ग्राफ को देख के आप इसकी जो है वो एक्सेलरेशन बताएं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो ये O है, ये B और ये C और ये पॉइंट D, तो इसमें डिफरेंट जो है इसके एक्सेलरेशन बताएं और इसका एरिया कैलकुलेट करें। तो इसमें बच्चों ये करते हैं कि पहले बॉडी O से B गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बॉडी जो है वो O से, जब O से B गया तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा बच्चों ΔV/ΔT। तो इसमें बच्चों हम देखेंगे कि ΔV क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, B पर वेलोसिटी 20 और O पर 0, तो इसको बच्चों हम लिखेंगे 20 - 0, और टाइम बच्चों देखें तो 5 - 0, तो ये आएगा 20/4। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सो द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये जो B है, B से C है, ये बच्चों हमारे पास एक यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो ΔV/ΔT के फार्मूला से, तो C पर भी 20 है, B पर भी 20 है हॉरिजॉन्टल, तो 20 - 20 ओवर 15 - 5, तो 20 - 20 0, तो ये बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ आ जाएगा 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों डीसेलरेशन है C से, तो C से जो है डीसेलरेशन, तो C से D होगा डीसेलरेशन, दैट इज़ फ्रॉम C to D। तो इसको भी A से रिप्रेजेंट करें तो बच्चों C से D में हम देखते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ 0, यहाँ पे बच्चों रुक गया बॉडी, और इनिशियल वेलोसिटी अब 20 होगी। अब बच्चों C पर इनिशियल और D पे फाइनल, और जो टाइम है दैट इज़ 19 - 15, तो
ये जो यहाँ पे 19 होगा ना 20 से एक पॉइंट पीछे, तो ये बनेगा -20/4। तो यहाँ जो डिसेलरेशन है दैट इज़ -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, ये कैलकुलेशन होगी। उसके बाद जो एरिया डिस्टेंस मूव्ड हमारे पास है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने उस ऑब्जेक्ट के कितना डिस्टेंस मूव किया। तो उसमें बेसिकली बच्चों ये जो डिस्टेंस मूव्ड होगा, इस डिस्टेंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी टोटल जो डिस्टेंस मूव होगा ओ से लेके डी तक, उसमें बच्चों एक तो ये होगा जिसमें ये इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, और उसके बाद फिर इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो उसमें एरिया 1 अगर हम ले लें तो ट्रायंगल में जो आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया 1 बच्चों आ जाएगा हाफ इंटू बेस 5 है, और हाइट बच्चों इसकी 20 है ये वाली। तो 20 इंटू 5 100/2 दैट इज़ इक्वल्स टू 50 मीटर्स, राइट। सो एरिया 1 इज़ एक्चुअली 50 मीटर्स। यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल होगा एरिया जो है, सो दैट इज़ 50 मीटर। और या इसको D1 कह लेते हैं, पहला डिस्टेंस, यानी D1 डिस्टेंस मूव्ड 1 ट्रायंगल वाला, और वो 50 मीटर। फिर D2 जो है रेक्टेंगल वाला, इसमें जो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो 5 - 15 दिस इज़ 10 मल्टीप्लाइज हाइट जो है दैट इज़ 20, तो 20 इंटू 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 200 मीटर्स। दूसरा डिस्टेंस आएगा। तीसरा डिस्टेंस जो है वो फिर बच्चों होगा इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाली ट्रायंगल का। तो ये भी हाफ इंटू बेस यहाँ पे 4 है 15 से 19, और हाइट जो है ये 20 है। तो इसमें भी जो हमारे पास बन जाएगा 40, हमारे पास आ जाएगा 24 आर 80, और 80 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 मीटर। ठीक है। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल्स टू D1 + D2 + D3। तो 50 + 40 + 200 290 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो है जो मूव करेगा बॉडी दैट विल बी इक्वल्स टू 290 मीटर्स। ठीक है। तो दैट इज़ टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। तो इस तरह जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, और इस ग्राफ के नीचे जो एरिया फाइंड किया तो एक्चुअली वो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी भी आ गया हमारे पास। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला क्वेश्चन आप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ के आप इसको अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में लिखें या मुझे सेंड कर दें, उस पर फिर हम अलग से बात कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।